घर से मेहमानों के चले जाने के बाद मेरी माँ बहुत थक चुकी थी। पापा जब ऑफिस से घर आए तो माँ ने पानी से भरा गिलास उनके आगे रखा और बोली, आप जल्दी से चेंज कर लें, मैं बस रोटी डाल कर आई। मैं 5 साल का था और ये सब देख रहा था। खाना खाने बैठे तो माँ ने खाने की प्लेट पापा को देते हुए कहा, सॉरी रोटी थोड़ी जल गई है। तो पापा मुस्कुराए मेरी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे हल्का हल्का नजर आ रहा था। मैंने देखा पापा मम्मी का माथा चूमते उनसे कह रहे थे, अरे निमल कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी जली और कड़क रोटी बहुत पसंद है। न जाने क्यों मेरे जहन से सीन निकल नहीं रहा था। मैं जब सोने के लेटा तो मैंने पापा से पूछ ही लिया, पापा क्या आपको सच में जली और कड़क रोटी बहुत पसंद है? ये सुनकर पापा जोर से हंस पड़े और मेरे सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोले, देखो बेटा, आपकी मम्मी ने दिन भर की थकान के बाद हमें खाना बना के खिलाया। गलतियां किससे नहीं होती, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। अगर जिंदगी को भरपूर जीना है तो इसे दुख और गुस्से में क्यों खराब कर। एक छोटी सी खुशी कभी कभी किसी की दिन भर की थकान मिटाने के लिए काफी होती है। पापा की बात खत्म हुई थी कि मैंने देखा मम्मी चाय की प्याली हाथ में लिए खड़ी मुस्कुरा रही है। शायद वो अपनी सारी दिन भर की थकान को भूल चुकी थी। आज मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैंने उस दिन के बाद खाने में कभी जली हुई रोटी नहीं देखी। पता है 90% हस्बैंड और वाइफ के बीच की जो लड़ाई है, इसकी वजह क्या है? अब मैं जो बोलने लगा हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनना और एक दूसरे को शेयर जरूर करना। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस वाइफ घर को अच्छे से सजाती है और सजाने के बाद एक्सपेक्ट करती है कि हस्बैंड रात को आएंगे तो घर की तारीफ करेंगे। अब हस्बैंड रात को आते हैं और किसी और ख्याल में होते हैं, अपने स्ट्रेस में होते हैं। तारीफ करना तो दूर की बात, वो देखते ही नहीं कुछ। अब यहाँ एक्सपेक्टेशंस थी तो दिल भी टूटा, हर्ट भी हुए, फिर ऐसा लगता है कि ये सब करा ही क्यों। सेम यही सिचुएशंस हस्बैंड के साथ भी होती है। वो भी कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हैं बट वो उतना नहीं कर पाते जितना वाइफ सोच रही होती है। वही तारीफ ही नहीं की तो वहां भी तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वो सब करें जो आपको अच्छा लगता है, पूरे दिल से, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि सामने वाला तारीफ करेगा, तो आपको हमेशा तकलीफ ही मिलेगी। अक्सर हस्बैंड चाहते हैं कि वाइफ सास ससुर के साथ क्लोज रिलेशनशिप बनाए, सास ससुर भी यही चाहते हैं। तो हस्बैंड और सास ससुर की एक टीम सी बन जाती है और वाइफ अकेला और प्रेशर्ड फील करने लग जाती है। कुछ टाइम तक तो रिश्ता निभाने की कोशिश करती है पर धीरे धीरे अंदर गुस्सा बढ़ता चला जाता है, स्पेशली सास ससुर के खिलाफ। फिर अच्छा रिलेशनशिप तो छोड़ो, उससे नफरत सी होने लग जाती है और फिर हस्बैंड सोचता है कि शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ, कैसी अनफ्रेंडली सी वाइफ मिली। देखो याद रखो कि जोर जबरदस्ती से कभी अच्छे रिश्ते नहीं बन सकते। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऑर्डर दोगे कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के साथ दोस्ती करनी है और हो जाएगी? दोस्ती के लिए सबसे पहले खुद की इच्छा और मर्जी होनी चाहिए। अब जरा खुद पर रखकर समझो कि तुम्हारे अंदर किसी और के लिए फ्रेंडली फीलिंग्स कैसे आती है जब सामने वाला फ्रेंडशिप की डिमांड करे या खुद फ्रेंडली फीलिंग्स शो करे। बस तुम्हारी वाइफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो उससे नामुमकिन की उम्मीदें ना लगाओ। अगर किसी रिश्ते को जज करना हो कि रिश्ता कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, तो आप इस बात से जज कर सकते हो कि आपकी फाइट कैसी होती है। क्या आपकी फाइट समझदारी वाली होती है या आपकी लड़ाई में ऐसा होता है कि बस सामने वाले को नीचे गिराना है? अगर आपकी फाइट ऐसी होती है कि आप सामने वाले इंसान को सुनते हो कि उसके इश्यूज क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और उसको सुनकर के उसको रिस्पॉन्ड करते हो कि यार ये चीज है ना, तो हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर ऐसे रिश्ते चल रहे हैं, ऐसी लड़ाई हो रही है, तो आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। बट अगर आपकी लड़ाई में ऐसा हो जाए कि आप सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट पर आ जाओ, गाली गलोच पर उतर आओ, सामने वाले इंसान को हर तरह से नीचे गिराने पर आ जाओ कि नहीं, प्रूफ करना है यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, देन इस टाइप के रिश्ते अच्छे नहीं होते और ऐसे रिश्ते आगे चल के खत्म हो जाते हैं। सच है कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत हमारा मजहब देता है, लेकिन यह भी सच है कि मर्द को दूसरी शादी के लिए मजबूर भी एक औरत ही करती है जब वो उसकी नाशुक्री और नाफरमानी पर उतरती है। मैं आज फिर आपसे कहूंगा कि एक मर्द कभी ये देखकर आपसे मोहब्बत नहीं करता, ना आपके लिए मरता कि आप कितनी खूबसूरत हैं। उसे तो वो औरत चाहिए जो उसे ज़हनी सुकून दे सके, उसकी बातों को तरजीह दे सके, उसके सामने आजिज़ी इख्तियार कर सके, और जहां उसे ऐसा दिखेगा वो वहां खिंचता चला जाएगा। फिर चाहे आपकी शादी को 10 माह गुजरे हो या 10 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत का मर्द के आगे जिद करना, उसकी बातों को अहमियत ना देना, छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ना झगड़ना, यही उसकी इज्जत को दिन ब दिन घटा देता है और उसे पता ही नहीं चल पाता कि कब वो उसके दिल से उतर जाती है।
फिर कुछ औरतें तो उससे इस हद तक जिद कर जाती हैं कि घर तक काम करने की डिमांड में उतर आती हैं, जो कि मर्द के लिए एक साफ इशारा होता है कि सामने वाला आपका साथ देने और आखिरी सांस तक चलने को तैयार है। ये कसम उसने शादी करके निकाह के बंधन में आकर जिंदगी भर उसका साथ निभाने की ली थी, वो उसकी नहीं बल्कि उससे जुड़ी चीजों की ली गई थी। और फिर बात दूसरी शादी या डिवोर्स तक आ पहुंचती है। एक वही औरत मर्द के दिल पर अपना कब्जा जमा सकती है जो उसके बनाए हुए सांचे के मुताबिक उसमें ढल जाए, उसकी दी हुई चीजों की कदर करके उसकी खुशी में खुद को शरीक करके उसको अपना हुक्मरान घर का सरबरा बनाकर उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। यकीन करें, औरत का अमीर या गरीब होना मर्द को मुतासिर नहीं करता, क्योंकि कमाने के लिए तो खुदा ने उसे बनाया ही। उसे तो बस वो औरत चाहिए जो उसकी फर्मा बरदार हो और अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ निभा सके।